वो अलग तरीके से हैं। आपका मानसिकता, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, हर चीज़ बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहा है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली, हो सकता है आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपके आसपास कैसा वातावरण है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी सफलता के लिए किन चीज़ों को अपना सकते हैं और उसके द्वारा आप सफल हो जाते हैं। सफलता के लिए दोस्तों हर व्यक्ति के लिए एक पैटर्न अलग हो सकता है। आप अपना पैटर्न डिसाइड करें, आप अपने रास्ते खुद बनाएं, क्योंकि दोस्तों दूसरों के रास्ते से आप सफल होंगे ये 100% कोई गारंटी नहीं है। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में आप नेट के द्वारा सर्च करें, उनके बारे में बुक्स पढ़ें, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानें। और बायोग्राफी जानने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप कॉपी करेंगे सेम टू सेम। आप उसमें से जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो आप अपना सकते हैं, जो अपनी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हैं, उनको आप यूज़ करेंगे। बाकी चीज़ों को दोस्तों आप छोड़ देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सारी अच्छाइयाँ हों ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मगर आप जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो ले लीजिए, जो आप यूज कर सकते हैं, जिन फार्मूले का, जिन सक्सेस स्ट्रेटजीज़ का, और उसको अपना के देखिए क्या आप उससे सफल हो पा रहे हैं। अगर सफल हो पा रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप सफल होने के बाद और उसमें तरीके ढूंढें कि किस तरीके से और हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। कभी आप अगर किसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है पहला कदम उठाने की। अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो आप कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितना भी प्रयास कर लें, तो सबसे पहली ज़रूरत है आप पहला कदम उठाएं। वो कदम किसी भी तरीके से आप उठाएं, मगर आप पहला कदम उठाएंगे तभी दूसरा कदम उठा पाएंगे, और धीमे धीमे करते, एक एक कदम करते आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं, आप किस तरह की सफलता पाना चाह रहे हैं। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो आज भी आप सफल हैं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमें शुरुआत से ही संपूर्ण भेजा है। ऐसा नहीं कि उसने आधा अधूरा भेज दिया, क्योंकि वो पूर्ण है और उसने हर चीज़ को पूर्ण ही बनाकर भेजा। उसने एक तिनका भी पैदा किया होगा तो उसका भी यूज़ है, बस अंतर इतना हो सकता है कि हम शायद उस यूज़ को जानते ना हो। जिस दिन हम यूज़ जान जाते हैं तो हम कहते वो औषधि है। तो दोस्तों इतने बड़े इंसान को बनाने में वो गलती कैसे कर सकता है। हर आदमी यही सोचता है, जो निगेटिव सोचता है वो यही सोचता है कि शायद ईश्वर ने मुझे बना के गलती कर दी, या मेरे लिए कुछ उसने अच्छा किया ही नहीं। दोस्तों आपके आसपास बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि आप सफल हैं। बचपन से ही आप पूर्ण हैं, बचपन से ही आप सफल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के बाद अपनी उन सफलताओं को भी आप पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। वो सफलताएं नहीं हैं, वो आपके माइलस्टोन हैं, जो आपके इंडिकेशन हो सकते हैं आपकी सफलता के लिए। उसके लिए कोई भी अपूर्ण नहीं है, उसके लिए कोई भी असफल नहीं है। सफलता का हर व्यक्ति के लिए मायने अलग होता है, लेकिन फिर भी भौतिक जीवन है, आप सफलता के मायने रख सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे से कंपेयर करते हैं तो आप मान सकते हैं, बट उनको भी आप तभी पा सकते हैं जब अपने आप को आप सफल मानेंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप सक्सेस पैटर्न को फॉलो करें, मगर एज इट इज़ नहीं, उसके बारे में जानें। उसके बारे में जानने समझने के बाद अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। आप ज़रूर सफल होंगे। अपने किसी भी फील्ड में आप उतरेंगे, हमेशा सफल रहेंगे। दोस्तों
आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। आपका जीवन सफलताओं से भरा हो, आपके जीवन में हमेशा उन्नति होती रहे, ऐसी ही मेरी हमेशा कामना रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी उन्नति करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।